हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, तो वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है? दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है। जापान हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें। नंबर 7 दोस्तों, जब भी आपने अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत सी फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने डॉग सैलून देखा है? वेल, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक ना एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। मजे की बात तो यह है कि इन सैलून के अंदर बार्बर्स बाकायदा कुत्तों को चेयर पे बैठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है, तो ये बात सिर्फ कुत्तों के बाल काटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तो डॉग्स की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है और इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनकी मसाज भी की जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डॉग सैलून फुल सर्विस के 30 से 40 हजार चार्ज करते हैं। इवन डॉग का सिर्फ हेयर कट भी हजारों रुपए में किया जाता है, और हमारे यहाँ तो इतने पैसों में पूरी की पूरी दुल्हन ही तैयार हो जाती है। अब इससे बड़ी अनयूजुअल चीज क्या हो सकती है? नंबर 6 दोस्तों, अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर ये गंदे ही होते हैं। हालांकि एडवांस कंट्री में ये बाथरूम काफी क्लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड में से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन निकाला है। ये जो बाथरूम आप देख रहे हो, ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि आप टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हो, लेकिन जैसे ही कोई इन टॉयलेट्स को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाते तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में बदल जाता है और इस ग्लास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसे इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ख्याल है उसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये टॉयलेट बाहर से देखने पर बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा नहीं करते और अच्छी तरह सफाई करके ही बाहर निकलते हैं। यह आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 5, वैसे आपने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका फ्लेवर हम सब ने से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट फ्लेवर भी है, जिसको जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 4, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि टॉयलेट की टैंक में चला जाता है और इस तरह का ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। पानी को बचाने के लिए ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 3, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से वो हर चीज जिसमें नंबर 4 आते हैं उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या 6 के नहीं होते हैं। हालांकि जापान के एलिवेटर के अंदर 4th फ्लोर का बटन भी नहीं लगा होता। नंबर 2, दुनिया के किसी भी ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान सिर्फ एक लौता ऐसा देश है जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी होती है, जिसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन कलर ही यूज होता है, लेकिन वो उसको ब्लू कहते हैं। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पे लगाने का फैसला किया। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रोड पर चलने वालों के लिए जो साइन लगाए जाते हैं उनमें से एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और ग्रीन होने पर चलने लगता है। इस मामले में भी जापान दुनिया से अलग है। नंबर 1, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं, आप ये भी जान लो कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।